अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं फोर्ट मनरो और इसका विज़िट कराएंगे आपको। और आप मेरे पीछे टीडीसीपी का जो है रेस्ट हाउस देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी रिहाइश है। और इंशाल्लाह हम आपको जो फोर्ट मनरो के इम्पोर्टेंट प्लेस हैं सब का विज़िट कराएंगे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं, ये संगम चौक है डीजी खान में। यहाँ से चारों सूबों को जो है रूट्स जाते हैं और यहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ से हम अब रूट लेंगे बलूचिस्तान का रकनी की तरफ और फोर्ट मनरो के लिए हम इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे। यहाँ से रूट जाता है और एक कश्मोर को जाता है, एक केपीके की तरफ डीआई खान को जाता है और एक जो है पंजाब की तरफ मुल्तान को जाता है। तो चारों सूबों का ये संगम है, इसलिए इसका संगम चौक नाम रखा गया। तो सफ़र हमारा शुरू हो गया है। बिल्कुल हम 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर है ये डीजी खान से फोर्ट मनरो, और बिल्कुल हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। और ये बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पे बहुत मुश्किल हुआ करता था किसी ज़माने में सफ़र करना। तो यहाँ पे फिर जब जापान के लोग आए, उन्होंने यहाँ विज़िट किया, तो उनको ये एहसास हुआ कि यार इन लोगों के लिए बहुत दुश्वारी है और बहुत मुश्किल है यहाँ पे ट्रैवल करना। तो फिर उन्होंने इसको गिफ्ट के तौर पे पाकिस्तान को दिया। इसको स्टील ब्रिज कहते हैं और इसके ऊपर आप इस तरह सफ़र करते हैं जैसे आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हो। बहुत आरामदेह और पुरसकून सफ़र होता है। और जो फासला हम घंटों में तय करते थे, अब वो कन्वर्ट होके मिनटों में चला गया है। तो ये बहुत बड़ा देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये तकरीबन कोई आप समझ लें कि 6-7 किलोमीटर पहले ये आ जाता है। 7 या 8 या 10 किलोमीटर आप कर लें, उससे ये पहले आपको ये ब्रिज जो है ये काफ़ी सारा उन्होंने बनाया है। मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। और जहाँ पे उनको ज़रूरत महसूस हुई है वहाँ पे ये किया है, और जहाँ पे उनको स्पेस मिल रही थी तो फिर उन्होंने जो है पहाड़ को काट के वो किया है। तो ये बहुत मेहनत तलब काम है और बहुत माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से किया है। और इसकी हम उनको दुआएं देते हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस फोर्ट मनरो के लिए, जो सियाहों के लिए ये जो इक़दाम किया है, काबिल तहसीन है। ये आप देखें ब्रिज बड़ी महारत के साथ उनके इंजीनियर्स ने ये किया है। ये भी एक आप समझ लें कि फोर्ट मनरो का जो फर्स्ट व्यू है वो ये एक चीज़ देखने के काबिल है, और इससे इंसान महसूस होता है और फिर महसूस होता चला जाता है। तो काफ़ी सारे से आप देख रहे हैं कि रोड पे रुके हुए हैं इसको सिर्फ इसका एक नज़ारा करने के लिए और इसको एक पल देखने के लिए, और बहुत इसको अच्छा फील कर रहे हैं देखकर। ये हम इधर यहाँ से गुज़र रहे थे तो वो सामने देखें ब्रिज, इतना लॉन्ग लेंथ थी। उन्होंने उसके बिल्कुल उन्होंने जो पहाड़ है उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। स्लाइडिंग का जो मसला था वो भी अब जो है मसला हल हो गया है, स्लाइडिंग भी नहीं होती। तनवीर खान जिस्तानी साहब पूरा उनका शुक्रिया। फोर्ट मनरो थोड़ी अपनी ईद को मरी है समझ अपने इलाके का डेरा गाजी खान राजनपुर का या पंजाब जनूबी का। तो अल्लाह करसी जनाब हो रही जिस्तानी साहब के मेहमान कट्ठे तुसा साई हो तनवीर खान जिस्तानी साहब अल्लाह करसी बार 1200 फोर्ट मनरो एक हाले का को मरिए लोग दूर दूर के आते रंजार को लाहौर को मुल्तान को पूरा पंजाब हरुणाबाद तक बावल नगर तक लोग है। बहुत सारी इलाके की खूबी ये है जो पुरअमन इलाका है, कहीं दिन कोई वारदात नहीं थी रही, कोई वाक़या नहीं थी रहा। सारी अपनी जितने बलोच इतफाक देना रंदो
اور BMP بارڈر ملٹری عزت دار فورس سے عوام کو تحفظ کے لیے کہیں قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ جاری راشی 14 اگست تک بہت بڑے افیسر بڑے سابقان محبت اظہار کرنے سارے بلوچ برائے وے اور سارا یہ اپنا کلچر ہے سارا بسے وے اور سب کو بڑی خوشی تھی. یہ میں پہلی دفعہ آیا خان جسکانی صاحب سے بار بار اللہ کے حکم تو یاد ہی رہے گی, لیکن بڑا خوش ہیں, بڑا پسند ہے انشاءاللہ. اللہ کو خوش جسکانی قبیل کے اندر بھی جناب کی جسکانی قوم بلوچی زبان میں اجائی گفتگو جاری رکھی جائے گی. بڑے تھیوے پرویز کا علاقے میں بنانا نال نال شیر و شیر کی نظر کی زیارت بھی کرو بزرگ دی تو کو جسکانی کا کہیں بھی نظر. تو جی دوستو, اس وقت ہم موجود ہیں ڈیمس لیک. میرے پیچھے آپ ڈیمس جھیل دیکھ رہے ہیں. یہ ڈیمس جھیل یہاں کی سب سے حسین و جمیل جھیل ہے اور اپنی رانائی, دلکشی اور حسن کے جلوے بکھیرتی ہے. نقشے پر انسانی گردے کی شکل سے مشابہ جھیل ڈیمس سردیوں میں سکڑ جاتی ہے, جبکہ برسات اور گرمیوں کے دنوں میں اس کا جوبن دیکھنے والا ہوتا ہے. جھیل کے قریب ہی پہاڑ کے اوپر ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے ساتھ واقع ایک کہن سالہ قلعے کے آثار بھی پائے جاتے ہیں. یہ ڈیمس جھیل کے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ کرنل منرو کی جو بیٹی تھیں وہ یہاں پہ اس جھیل میں نہانے کی غرض سے آئیں اور یہاں ڈوب کر مر گئی تھیں, تو اس لیے اس کا نام ڈیمس تھا. تو اس جھیل کو بھی اسی کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے اور اس جھیل کا نام رکھ دیا گیا ڈیمس لیک. دوستو, جنوبی پنجاب کے طویل حصے پر پھیلے صحرائی اور وسیع میدانی علاقے, پہاڑ, دریا اور جھیلیں اس خطے کی نہ صرف ثقافتی و سیاحتی شناخت اجاگر کرتے ہیں بلکہ خوبصورتی و دلکشی کے اعتبار سے بھی خاصی اہمیت کے حامل ہیں. انہی علاقوں میں ضلع ڈی جی خان میں واقع ایک خوبصورت مقام اور قابل دید مقام فورٹ منرو بھی شامل ہے, جو اس خطے میں اپنی ایک الگ شناخت اور منفرد پہچان رکھتا ہے. وسیع و عریض علاقے پر پھیلے اس علاقے میں جہاں ایک طرف سرسبز میدان اور لہجہات کھیت ہیں تو دوسری جانب کوہ سلیمان کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے. کوہ سلیمان کے نالے اور جگہ جگہ رود کوہیاں اس کا حسن بڑھاتے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے تقریباً 85 کلومیٹر اور سطح سمندر سے 6470 فٹ کی بلندی پر واقع اس پہاڑی مستقرر پر سفر کے دوران یہ پورا علاقہ ایک وسیع و عریض جو ہے اوپن ایئر تھیٹر کی مانند نظر آتا ہے. دوستو, یہاں پر کبھی کبھی برف باری بھی ہوتی ہے. گرمیوں کے موسم میں جب جنوبی پنجاب میں سورج غضب کی گرمی برساتا ہے تو عوام کی ایک بڑی تعداد اس پر فضا اور ٹھنڈی تفریح مقام کا رخ کرتی ہے, جہاں اناری ہل, جھیل, پیالہ باغ کے علاوہ کھر اور مرکزی بازار اس کا استقبال کرتے ہیں.
इंशाल्लाह इन तमाम जगहों पर हम इंडिविजुअली तौर पे आपको इनका पहुंच के इंट्रोडक्शन भी कराएंगे और इसका नज़ारा भी आप करेंगे। बरतानवी दौर हुकूमत में अंग्रेज़ों ने बहुत से मकामात दरियाफ़्त करके इन्हें तरक्की दी। उन्हीं में से एक फोर्ट मनरो भी है जो अब भी बहुत से सयाहों की नज़रों से ओझल है। दोस्तों, जिसे बरसग़ीर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद बरतानवी दौर हुकूमत के कर्नल मनरो से मौसूम कर दिया गया, जो बाद अज़ां फोर्ट मनरो कहलाया। अंग्रेज़ चूँकि सर्द इलाकों से आए हुए थे तो बरसग़ीर पाक व हिंद में पड़ने वाली शदीद गर्मी उनके लिए बहुत नाकाबिल बर्दाश्त थी। लिहाजा उन्होंने बरसग़ीर के तूल व अर्ज़ में ठंडी जगहों को जो है तलाश करना शुरू किया, जो कि यहाँ तक के पहाड़ों पर इनको जगहें ये मुयस्सर हुई। मुख्तलिफ़ पुरफ़ज़ा मकामात की दरियाफ़्त के बाद वहाँ तक रसाई के लिए रास्ते, सड़कें बनाने के अलावा इन जगहों पर मुख्तलिफ़ दफातर, रिहाइश के लिए घर, तफरीह गाहें, खेल के मैदान और दीगर बुनियादी ज़रूरियात वहाँ पहुँचाई गईं। मकामी बाशिंदों को मुलाजिम भर्ती करके वहीं सर्वेंट जो है उनको नौकर अलाट किया गया और सर्वेंट क्वार्टर्स अलाट किए गए, जिससे मकामी लोगों को रोज़गार मिला और इन इलाकों के तरक्की का एक नया सफ़र जो है वो शुरू हुआ। बरतानवी दौर हुकूमत में बनाए गए इन हिल स्टेशंस में मरी, ऊटी, ज़ियारत, एबटाबाद, पहलगाम, सकेसर, शेलांग, मसूरी, नथिया गली और फोर्ट मनरो जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा दोस्तों, फोर्ट मनरो ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान के इंतहाई मगरबी हिस्से और बलूचिस्तान और पंजाब के संगम पर वाक़ है। ये मकाम 19वीं सदी के अवाखिर में अंग्रेज़ फ़ौजी अफसर सर रॉबर्ट क्रूज़ ने दरियाफ़्त किया और इसका नाम इस वक्त के डेरा जात डिवीज़न के कमिश्नर कर्नल ए मनरो के नाम पर रखा गया, जिन्होंने डेरा जात और बलूचिस्तान की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया। 1866 में जब इन्हें डेरा गाज़ी ख़ान का ज़िली अफसर तैनात किया गया तो उन्होंने मकामी कबाइलों पर अपनी शख्सियत की धाक बिठा दी। 1871 की मिठन कोट का कॉन्फ्रेंस में उन्हें पंजाब और सिंध के सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोह सुलेमान के मरी, बुगटी और मज़ारी कबीलों से मुतल्लिक़ सियासी फ़ैसलों का हक़ दे दिया गया, जिससे इन इलाकों पर इनका कंट्रोल मजबूत हो गया। मेरा यद्दा घिन मेरी मोकिल, मैं तेरे नाल जुलदी हाँ, मैं तेरे नाल जुलदी हाँ। तो जी दोस्तों, प्याला पे पहुंच गए हैं। ये एक पॉइंट है फोर्ट मनरो में, प्याला। तो ये हम देख रहे हैं सीढ़ियाँ उतर कर ये नीचे जाएंगे। ये पहाड़ के दामन के साथ साथ जाकर ये ऊपर से पानी जो है गिर रहा है और इसको प्याला कहते हैं। थोड़ा इसको आपको दिखाते हैं जी। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं प्याला। बस ये एक बारीक सा ट्रैक है जिसके ऊपर हमें चलना होता है। इस साइड पे, दाएं साइड पे देखें तो ये पहाड़ जो है बुलंद बाला हमारे ऊपर ये ऐसे साया करके खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक गहरी खाई है और आगे अब देखें कि ऊपर से पानी जो है पहाड़ से नीचे गिर रहा है, जैसे झरने की सूरत में, जैसे आबशार गिरती है। तो बहुत मामूली पानी फुहार बनकर गिर रहा है ऊपर से और इस पहाड़ के दामन में बहुत सुकून जो है महसूस किया जा सकता है। ठंड है, सुकून और ठंडी हवाएं जो हैं वो आपको राहत बख्शती हैं और दिल फरेबी और इसका हुस्न जो है इसी वजह से जो है बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ कर चंद सातें गुजारें बैठ के तो बहुत सुकून आएगा आपको। यहाँ से, यहाँ की खुदा की बनाई हुई खुदा के बनाए हुए शाहकार से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ पर बैठकर आप सुकून हासिल कर सकते हैं। ये पानी जो ऊपर से गिरा है दोस्तों, हवा जो है इसको उड़ाकर आपके वजूद पे ले आती है। आप फुहार जो है वो हल्की हल्की बूंदें जो हैं आपके चेहरे भी पड़ती हैं और इतना ठंडा पानी है कि आपको एक सुकून सा महसूस होता है और इतना दिल लगी हो जाती है इस मकाम से कि जाने को जी भी नहीं चाहता। तो पता नहीं इसकी लॉजिक क्या है कि इसको प्याला कहा जाता है, लेकिन प्याले की कोई ऐसी
रीज़न नहीं है, ना कोई प्याला बना हुआ है। आपको ऊपर से ये पहाड़ के आगे एक गार सी है इस मकाम पे, लेकिन ये जगह प्याले के नाम से मशहूर है। आगे ये पहाड़ जो है इसमें गार है और ऊपर से ये आबशार नुमा एक थोड़ा सा हल्का सा फुहार की शक्ल में गिर रहा है। तो नीचे ये पानी जाकर गिरता है, तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे जमा भी हुआ है, तो इसको प्याले का नाम दिया गया है। तो जब भी आप फोर्ट मनरो पहुँचें तो इस मकाम को आप ज़रूर विज़िट करें। जी दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं जो टॉप हिल है, बहुत बुलंद जो टॉप है यहाँ पे, उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे ऑफिसर्स की रिहाइश गाहें हैं, वहाँ पे उनके ऑफिसेज़ हैं। और लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे तो एक इन्होंने पार्क बनाया हुआ है जिसको फातिमा जिनाह पार्क कहते हैं। तो और थोड़ा सा आप सीधा जाते हैं, राइट पे होके थोड़ा सा सीधा जाएंगे तो यहाँ पे आपको गोरा कब्रिस्तान मिलेगा। तो आए मेरे साथ, मैं थोड़ा सा ये कोशिश करके आपको ले जाता हूँ गोरा कब्रिस्तान, जहाँ पर उस वक्त के जो कर्नल मनरो थे, उनकी बेटी और बाकी दीगर जो अफराद हैं वो यहाँ पे उनकी तदफीन है। और फिर एक और डॉक्टर थे जिसकी 30 साल उम्र थी, उसका तारीख़ में ज़िक्र भी आया है, उनका यहाँ पे इंतकाल हो गया था, तो उनकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है, वो भी एंड पे जो है। तो इस कब्रिस्तान के अंदर आप देख लेंगे और देख सकते हैं कि 5 कब्रें हैं, उनके ऊपर उनके कतबे भी लगे हुए हैं, लेकिन वो मदम हो गए, मौसम और हालात की वजह से पड़े नहीं जा रहे। और लेकिन उसके ऊपर एक लोहे का पिंजरा सा जो है रख दिया गया है तमाम कब्रों पर, और इनको यहाँ पे इनकी याददाश्तें हैं। फिर इस साइड पे जो है पार्क है, पार्क में भी हम जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ होता है फोर्ट मनरो में। थोड़ा मेरे साथ आप आएँ, इन तमाम चीज़ों को विज़िट करते हैं। साथियों, हम फातिमा जिनाह पार्क में इंटर हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं शॉप्स हैं शालों की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं, और साथ घुड़सवारी भी है, घोड़े भी आपको नज़र आ रहे हैं, और एक ट्रैक बना हुआ है इसके बीच में। ये बिल्कुल बुलंदी के ऊपर जो है एक जगह मौजूद है, और इस ट्रैक पे चलते हुए आप देख सकते हैं कि झूले जो हैं लगे हुए हैं बच्चों के लिए। जो फैमिलीज़ आती हैं वो यहाँ पे अपने बच्चों को साथ ले आती हैं, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड, तो वो महसूस होते हैं इनसे। और काफ़ी वसी जगह है, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जो टॉप है ना यहाँ का फोर्ट मनरो का, इस टॉप के ऊपर उन्होंने फातिमा जिनाह पार्क जो है के नाम से एक पार्क बनाया है जो बुलंदी के ऊपर है। वहाँ पे आप पहुँच के मुज़ाफ़ात की जो आबादी है उसको बखूबी देख सकते हैं। और उसके अलावा साथ साथ जो है कुछ जगहों पे इन्होंने बेंच रखे हुए हैं बैठने के लिए, और उसके ऊपर कनोपी बनी हुई है ताकि जब आप सैर कर लें और थक जाएं तो वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए सुस्त आ सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी रश है इस जगह पे। और जगह तो मुख्तसर है ये फोर्ट मनरो, लेकिन इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। मेन जो पॉइंट्स हैं वो 4 हैं, तो आपको 2-3 दिन जो हैं 2 दिन तो मस्ट हैं यहाँ पे आपको लग जाते हैं यहाँ को बाकायदा ईज़िली विज़िट करने के लिए। जी दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है अनारी हिल, हम उसकी तरफ रवाना हो चुके हैं, और वो वहाँ पे आपको मंज़र दिखाते हैं कि 4 बजे के बाद का जो वहाँ पे नज़ारा होता है वो कितना दिलफरेब होता है। बादल बिल्कुल आकर उस टॉप के ऊपर उस पहाड़ को छूते हैं, और जितने स्याह हैं शाम को वहीं पे इकट्ठे होकर उन बादलों से अटकेलियाँ करते हैं, उनसे खेलते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उनके जो खूबसूरत मनाजिर हैं उनको अपने दिल में और जहन में और सातों में जगह देते हैं। तो ये हम उसकी तरफ रवाना हो चुके हैं। स्याहों की इस फोर्ट मनरो में जो है दिलफरेबी, और इस फोर्ट मनरो के दिल बल खाते जो रास्ते हैं, बुलंदी की तरफ जाती सड़कें, रेंगते हुए ट्रैक, और पहाड़ों में गूंजती बाज़गश्त और ठंडी हवाओं को हमेशा
یاد رکھا جائے گا اور یاد رکھتے ہیں. سیاحوں کے لیے یہاں کئی ہوٹلز، نئے ہوٹلز اور لاجز بھی کھل چکے ہیں جہاں کھانے پینے کی اشیاء مناسب داموں میں آپ کو دستیاب ہیں. سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہیں. لیا کا ریسٹ ہاؤس، مظفر گڑھ، راجن پور کا اور ڈی جی خان کا ریسٹ ہاؤس قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دوستو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے، قابل دید ہے، بہت عالی شان رہائش ہے اس کی. اور یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے ٹورزم کا TDCP جہاں پہ ہم نے سٹے کیا ہوا ہے، یہ بھی بہت شاندار ہے. اور اس روم کا رینٹ ہے 1 نائٹ کا 7,000 روپے ڈبل بیڈ کا، ٹھیک ہے. اور اس کے جو ہیں مناسب چارجز ہیں. یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء بھی مل سکتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہاں کی وہ بلوچی سجی ہے. اور عبداللہ حاجی عبداللہ کے پاس ہم نے بلوچی سجی کھائی اور وہاں پہ تقریباً 25 بکرے ان کے جو ہیں ڈیلی کے لگتے ہیں. اور 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے آپ کو آرڈر بک کرانا پڑتا ہے. تو جب بھی آپ فورٹ منرو جائیں تو بلوچی سجی سے آپ نے ان کے بنے ہوئے پکوان سے آپ نے لطف اندوز اور محظوظ ہونا آپ کو چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی ناری ہلز پہ پہنچ گئے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں. جلد بازی نہیں کرو بھیا. اچھا یہ دیکھو سارا بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، پڑھے لکھے آدمی بوجھ جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی دوستو مجھے فورٹ منرو سے اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی اچھے مقام پر یا تاریخی مقام پر پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.